जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे जीरो से। जहाँ से आप मैथ बचपन में सीखे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे और आपको 10 क्लास तक का मैथमेटिक्स हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा उसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैथ का शुरुआत सबसे पहले होता है अंक से होता है। कहाँ से होता है? अंक से। अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। चलिए अब देखते हैं कि कितने डिजिट होते हैं, सबको बोर्ड पर समझते हैं। अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट। अब देखिए, डिजिट हमारा टोटल जो होता है 10 गो डिजिट होता है। चलिए 10 गो लिखते हैं। एक होता है 0, उसके बाद होता है 1, उसके बाद होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये टोटल 10 गो डिजिट है। इधर से गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्हीं 10 गो डिजिट से मिलकर पूरा मैथमेटिक्स आपका बना हुआ है। कोई भी संख्या आपको लिखना है, इन्हीं 10 गो डिजिट में से मिला के लिखना है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपके घर पे जो मोबाइल होगा उस मोबाइल का नंबर देखिए। टोटल 10 गो नंबर होता है ना, वो टोटल 10 गो नंबर को देखिएगा तो इन्हीं 10 गो डिजिट से मिलके बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हम कोई संख्या लिखते हैं 84 14 20, ये एक संख्या है। ये देखिए, तो ये संख्या इन्हीं 10 गो डिजिट से मिलकर बना होगा। जैसे देखिए 8 है, 4 है, 1 है, 4 है, 2 है, 0 है। इसका मतलब यही हुआ कि टोटल मैथमेटिक्स में आपको जितने सारे डिजिट दिखाई देते हैं, जितने सारे संख्या दिखाई देते हैं, उस सब के सब किससे मिलकर बना हुआ है? अंक से मिलकर बना हुआ है, यानी डिजिट से मिलकर बना हुआ है। कोई आपसे पूछता है कि बताइए बच्चों टोटल कितने अंक होते हैं, तो आप क्या बताइएगा? 10 अंक होते हैं। कब होते हैं? 10। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 मत कहिए, 10 आपका आ जाएगा संख्या, क्योंकि 10 जो है 1 और 0 से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, जब हम जब हम डिजिट सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे सर जी क्या सिखाते हैं लोग? गिनती। कैसे कहते हैं? गिनती। तो देखिए, गिनती कितना कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गिनती जो है हम लोगों को गुरुजी सिखाते हैं 1 से लेकर 100 तक। कहाँ तक सिखाते हैं? 1 से लेकर 100 तक। तो गिनती तो सबको आता है, गिनती तो सबको आता है। उसके बाद से उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिखाना सिखाते हैं कि 1 2 3, इंग्लिश में 1 2 3 4 5, ऐसे 100 तक। हम लोग 100 तक गिनती क्यों सीखते हैं? हम लोग 100 तक गिनती इसलिए सीखते हैं ताकि 100 तक लिखने का हमें प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो गिनती का कोनो अंत नहीं होता है। गिनती होता है 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक। गिनती के बाद हमारे गुरुजी क्या सिखाते हैं लोग? टेबल। कैसे कहते हैं? टेबल यानी पहाड़ा। जैसे पहाड़ा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकोण 3 चौका 12, ऐसे करके 20 तक सिखाता है लोग। 20 तक पता है क्यों सिखाता है लोग? ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा सा और बढ़े, विकसित करे, इसलिए 20 तक सिखाता है लोग। जब पहाड़ा आप सीख लेते हैं तो उसके बाद से क्या सिखाते हैं लोग? जोड़ घटाव गुना भाग। इतना तो आता होगा आपको, जोड़ घटाव गुना भाग। इसको सीखने के बाद आपको गुरुजी ये सिखाते हैं कि चलिए बेटा इतना सीख गए हैं तो अब एलसीएम एचसीएफ सीख लो। जब एलसीएम एचसीएफ आप सीख लेते हैं उसके बाद से कहते हैं कि चलिए अब आप जो है बेसिक चीज़ सीख लिए हैं, अब आपको नोटबुक पे ले चलते हैं। इतना अगर आपको आता है तो समझिएगा कि बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है। क्लियर? अब देखिए, हम इस डिजिट से 1 से लेके 0 से लेके 9 तक है डिजिट, इन सभी डिजिट से मिलकर क्या बनता है? गिनती बनता है। क्या बनता है? गिनती। जैसे आप एक लिख देते हैं गिनती। गिनती को इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग। ये काउंटिंग जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 कहाँ तक होता है? इन्फिनाइट तक होता है। लेकिन हम लोग 100 तक सीखते हैं गिनती, लेकिन ये गिनती का कोनो अंत नहीं होता है। आप 100 से लेकर आगे तक गिनते चले जाइएगा, उसका कोनो अंत नहीं है। ठीक है? अब देखिए, अब ये जो गिनती जो होता है ना, 1 से लेकर 9 तक तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 9 के बाद से जितना सारा संख्या होता है ना, इसी संख्या से मिलकर बना हुआ रहता है। समझ में गया ना? अब देखिए, अब इसी संख्याओं को, इस अंक को बोलिए चाहे गिनती को बोलिए, हम इसको नंबर लाइन पे समझते हैं, रेखा पे समझते हैं। आखिर उसमें कौन संख्या कैसे अलग है एक दूसरे से, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये सब हम रेखा लाइन पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक रेखा लाइन। यहाँ पे इसमें एक बीच वाला पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है 0। 0 के बाद इधर होता है संख्या 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक होता है। इधर से आ जाता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। तो इस रेखा लाइन पर 3 प्रकार का संख्या होता है। वो होता है एक इधर से लेकर 1 से लेकर इधर वाला सेक्शन। 1 से लेकर इधर जितना सारा संख्या आएगा ना, उस सबको बोला जाता है पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या।
है जीरो के इधर जितना सारा संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सब धनात्मक संख्या है। समझ में आ गया ना। उसका कोई चिन्हासी होता है प्लस। और कहिएगा कि इधर तो प्लस का कोनो चिन्हासी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी संख्या आपको दिखाई दे ना मैथमेटिक्स में, अगर उसके आगे पीछे कोनो संख्या ना रहे, चाहे आगे पीछे कोनो सिंबल ना रहे ना, तो प्लस में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 क्या है प्लस में है, कि किसके ना पीछे सिंबल है कोई ना आगे सिंबल है, तो ये 4 प्लस में, इसलिए प्लस को डिनोट नहीं किया जाता है। उसके बाद इधर देखते हैं तो इधर लेफ्ट साइड में जितना सारा संख्या आता है, इन सभी संख्या को निगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, सॉरी हिंदी में ऋणात्मक संख्या। इधर जितना सारा संख्या है सब माइनस में है, दिखाई दे रहा है ना, टोटल आपको माइनस में दिखाई देगा। इसका मतलब होता है कि इधर जितना सारा संख्या है निगेटिव संख्या है। ये जीरो जो है, जीरो आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही ये पॉजिटिव नंबर है और ना ही ये निगेटिव नंबर है, ना ही ये धनात्मक संख्या है और ना ही ये ऋणात्मक संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहीं तक ये समाप्त नहीं होता है, इसी पे हम लोग को पता चलता है कि कौन संख्या किस संख्या से कितना बड़ा है कितना छोटा है। कोई आपसे कह देगा कि बताइए 2 बड़ा कि 4 बड़ा, तो आप बता देते हैं कि 4 बड़ा। तो आप कोई पूछ देगा कि अच्छा 4 कैसे बड़ा, ये बताइए, तो आप कहिएगा कि 2 से 2 बड़ा है, तो पूछेगा कैसे 2 से 2 बड़ा है, तो उसको डायरेक्ट ला के यहाँ पे नंबर लाइन पे समझा दीजिएगा, संख्या रेखा पे समझा दीजिएगा। अब देखिए कैसे, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि 2 से 4 बड़ा क्यों है और कितना बड़ा है, तो सिंपल 2 से पूछ रहा है तो 2 पे हाथ रखिएगा और उसके बाद से 1 2 यानी 2 कदम 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं तब 4 आता है। इसलिए 2 से 2 स्टेप आगे है, इसलिए 2 से 2 जो है 4 से 2 बड़ा है। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए 2 से 5 कितना बड़ा है, तो 2 से 5 1 2 3 बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। ये हो गया नंबर्स लाइन पे समझने का मतलब। अब इसमें एक और चीज़ होता है, ये जो नंबर्स लाइन जो होता है ना, ये नंबर्स लाइन पे जितने सारे नंबर्स वगैरह दिए हैं सब इस साइड में यानी बायां साइड से दाहिना साइड में एक से एक बढ़ते क्रम में रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या जो है इधर की तरफ में बढ़ते क्रम में जाता है, इधर बढ़ते क्रम में जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से 1 जोड़ेंगे 1 बड़ा है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ेंगे 8। ऐसे करते करते ये लगातार एक दूसरे से एक बढ़ते चला जाता है। तो इसमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे माइनस वाला। तो माइनस वाला देखेंगे कि माइनस में क्या होता है। तो देखिए माइनस वाला भी जो है ना, इधर से एक दूसरे से क्या है, ये बड़ा है। जैसे ये -8 और -7, इन दोनों में पूछा जाए कौन बड़ा है, तो -7 बड़ा है। तो क्यों बड़ा है? क्या कि हमेशा दाहिना साइड में 7 आता है, यानी 8 के दाहिना साइड में 7 आता है, इसलिए बड़ा है। हम कंपेयर करते हैं एग्जांपल में कुछ संख्या देख लीजिए। मान लीजिए अगर कह दें कि बताइए -8 बड़ा कि -5 बड़ा, तो आप कह दीजिएगा कि -8 बड़ा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे -5 बड़ा है। और कैसे पूछ देगा कि कैसे बड़ा है, तो चलिए बताते हैं। इस नंबर्स लाइन पे अगर पूछा जाएगा कि कौन संख्या कितना बड़ा है, कौन संख्या बड़ा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या, मान लीजिए कम से कम 2 संख्या में कोई पूछेगा कि या तो 3 -8 बड़ा है कि -5 बड़ा है, कौन बड़ा है, तो किसी एक संख्या पे हाथ रख दीजिएगा। इन दोनों में -8 है तो -8 की जगह हाथ रख दीजिएगा। हाथ रखने के बाद अब देखिएगा कि दूसरा का संख्या जो है बायां साइड में आ रहा है कि दाहिना साइड में आ रहा है। अगर बायां साइड में आएगा तो छोटा हो जाएगा, दाहिना साइड में आएगा तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए तो -5 की तरह दाहिना साइड में है, तो कौन बड़ा होगा, तो -5 बड़ा होगा। काहे कि इस नंबर्स लाइन पे इधर जितना सारा संख्या जाता है दाहिना साइड की तरफ सब बड़ा संख्या होता है। समझ में आ गया। जैसे कोई पूछेगा -5 बड़ा कि -4 बड़ा, कोई पूछेगा -5 बड़ा कि -4 बड़ा, तो कोई एक संख्या पे हाथ रख दीजिएगा। मान लीजिए -4 पे हाथ रख देते हैं, तो चलिए -4 पे हाथ रख दिए। अब देखेंगे कि -5 है दूसरा का संख्या, तो -5 तो इधर बायां साइड में आ जा रहा है ना 4 के, तो 4 के जो बायां साइड में -5 आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि -5 क्या है, छोटा है 4 से, -4 से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया ना। कोई पूछेगा -10 बड़ा कि -25 बड़ा, तो सिंपल यहाँ पे समझ लीजिएगा कि -10 जो है ना, ये हमेशा बड़ा होगा -25 से। क्या कि -25 इधर आ जाएगा संख्या लाइन पे और -10 हमेशा दाहिना साइड में आएगा। समझ में इतना गया ना। तो संख्या लाइन पे इसी तरह से पता किया जाता है कि कौन संख्या कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर दोनों संख्या अगर कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों संख्या में अगर माइनस है ना, तो जो सबसे छोटा संख्या होगा वही सबसे बड़ा संख्या होता है। समझ में आ गया। अब इधर आता है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में पूछेगा कि 4 बड़ा कि 10 बड़ा, तो सिंपल है 10 बड़ा, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि 4 इधर है और 10 आपको आगे जाएगा जो कि दाहिना साइड में पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। आप नंबर्स को रेखा लाइन पे समझ लिए, तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ता है जोड़। क्या पढ़ना पड़ता है? एडिशन। एड यानी जोड़।
तो देखिए जोड़ कैसा होता है, मान लीजिए 3 4 5 7, 35 को 47 में जोड़ना है तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 बाउन हो गया, ये हो गया आंसर। फिर पढ़ना पड़ता है घटाव यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। जैसे मान लीजिए यहाँ पे घटाव बताते हैं 45 में से 29 घटा दीजिए, इधर से कैरी लेंगे 15 में से 9 हो गया 6, इधर 3 में चला 3 में से 2 गया 1 16। उसके बाद पढ़ना पड़ता है मल्टीप्लाई, जो कि सब आपको आता होगा। हम ऐसे आपको बता रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुले कि हाँ मैथ को स्टेप बाय स्टेप कैसे भागा जाता है, उसी को मेरा टारगेट है आप लोगों को पहुँचाना है। मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए, तो जोड़ का सिंबल है तो जोड़ दे दिए, माइनस का सिंबल है माइनस। जोड़ का सिंबल हमेशा ध्यान में रखिएगा ऐसे होता है प्लस में, ये घटाव का सिंबल होता है ऐसे माइनस में होता है, माइनस में। ये मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना, गुना का सिंबल होता है क्रॉस। चलिए गुना कर लेते हैं, 34 गुने 25, गुना करिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 चौका 100 के 0 हाथ में 10, 25 75 10 85। आप जब गुना करिएगा तो इतना 850 हो जाएगा। जब गुना करने के बाद हम सीख लेते हैं तो उसके बाद आता है डिवीजन। क्या होता है डिवीजन? डिवीजन मतलब होता है भाग, भाग का सिंबल होता है ये वाला। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 125 है, इसे भाग किससे देना है 5 से, तो 5 दूना 10, 12 में से 10 के 2 उतारेंगे 5 5 5 25, पूरा कट गया ना। तो देखिए इसके बाद वाला स्टेप है ना, जब हम काउंटिंग सीख लेते हैं, पहाड़ा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम एक संख्या लाइन पर नंबर्स को कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस संख्या पे हमेशा जो नंबर्स है दाहिना तरफ में बढ़ते जाता है एक एक करके। तो इतना सीखने के बाद से हम जोड़ सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव सीखते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुना सीखते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन यानी भाग सीखते हैं। जब इतना सारा चीज़ सीखते हैं, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो आप जान लीजिए कि हाँ ये चीज़ होता है। इसके बाद इतना सीखने के बाद हम सीखते हैं क्या, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, उसके बाद एलसीएम सीखने के बाद हम सीखते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। समझ में क्या ना। एलसीएम एचसीएफ सीखने के बाद से अगर आपको इतना सारा चीज़ पहले से आता है तो आपका स्वागत है। आप 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। समझ में क्या ना। तो कल जो है हम आपको स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, संख्या के बारे में, संख्या का, जो कि संख्या ये तो आपको बेसिक चीज़ होगा जो कि आपको 4 क्लास से पहले आना चाहिए। अगर 4 क्लास में है तो आपको कम से कम इतना आना चाहिए। अब हम कल पढ़ेंगे संख्या के बारे में। ये तो हमारा था क्या डिजिट था, उसके बाद से डिजिट से मिलकर संख्या बनता है। संख्या के बाद से ये जो नंबर्स लाइन पे संख्या बढ़ते क्रम में होता है दाहिना तरफ में, ये जान लिए। फिर उसके बाद से जो है कौन सा निगेटिव संख्या होता है, कौन सा पॉजिटिव संख्या होता है, कौन सा न्यूट्रल संख्या होता है, इसके बारे में जान लिए। जोड़ के बारे में जान लिए, घटाव के बारे में जान लिए, मल्टीप्लाई के बारे में जान लिए, डिवीजन के बारे में जान लिए, एलसीएम एचसीएफ। ये अगर नहीं जानते हैं तो आगे पढ़े बताएंगे तो पढ़ लीजिएगा। अब देखेंगे कि जितना सारा संख्या है, खाली तो संख्या हम जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि संख्या कितने प्रकार का है। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं, सॉरी इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग अल्फ़ाबेट 2 प्रकार का होता है ना, एगो वोवेल होता है, एगो क्या होता है कॉन्सोनेंट। हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है स्वर और व्यंजन, ये सब होता है ना टाइप्स के। उसी तरीके से मैथ में जो होता है संख्या अलग अलग प्रकार के होता है। तो संख्या 2 प्रकार का होता है जो कि कल हम इसके वीडियो में पढ़ेंगे, हम बढ़िया से आपको बताएंगे।